नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। तो चलिए आज की क्लास में हिंदी व्याकरण में होने वाले हैं यानी कि द्वंद्व समास। समास के बारे में जानना है तो उसके बारे में अभी बहुत समास हम पढ़ लिया है। आज की क्लास में होने वाली है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? यानी कि इसका दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि पूरक हो या विलोम हो उसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं, या पूरक हो या विलोम हो उसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों में या तो पूरक का संबंध या विलोम का संबंध पाया जाता है। वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों में या तो पूरक का संबंध या तो विलोम का संबंध पाया जाता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। पूरक का संबंध और विलोम का संबंध पाया जाता है, यानी कि दोनों पद प्रधान रहता है, पूरक का संबंध और पूरक का संबंध और विलोम का संबंध पाया जाता है, उसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? तो द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास 3 होते हैं। द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। नंबर क नंबर में वैकल्पिक द्वंद्व समास। द्वंद्व समास नंबर ख में इतरेतर द्वंद्व समास। नंबर ग में
समाहार द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। तो अब जो है वैकल्पिक द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यानी कि समास, द्वंद्व समास में जिसका द्वंद्व समास में यदि आप लोग पढ़े होंगे तो द्वंद्व समास जिसका योजक चिन्ह रहता है, जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। ये जो है जैसे कि हवा, जैसे कि दिन रात, दिन रात। यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है उसको हम समझते हैं द्वंद्व समास रहता है। ऐसे कि इसमें जो हम योजक चिन्ह लगा हुआ है, जैसे कि हम लिखते हैं देवासुर, देवासुर। इसमें तो योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? यानी कि इसको जो हम कौन सा समास में रखेंगे? द्वंद्व समास में रखेंगे, अदर कोई समास में रखेंगे। तो ये भी है द्वंद्व समास में, यानी कि जिसका पूरक और विलोम हो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसका पूरक और विलोम हो सकता है, यानी कि ये नहीं सो योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है, तो उसी को हम वही ठो द्वंद्व समास होने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास के बारे में, तब आगे बढ़ेंगे। वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास में जो है जहाँ दोनों पद अथवा शब्द से जुड़े होते हैं, जहाँ दोनों पद और अथवा शब्द से जुड़े होते हैं, वहाँ वैकल्पिक समास होता है। तो इसका एग्जाम्पल में है पाप और पुण्य। जैसे में है पाप पुण्य, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है पाप पुण्य, यह पाप और पाप अथवा पुण्य हो जाएगा। जैसे कि देवासुर, देवासुर यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ये भी द्वंद्व समास में है। जैसे कि देव अथवा असुर, देवासुर। रात दिन, दिन रात और दिन। आग पानी, आग अथवा पानी। जैसे रात दिन, रात अथवा दिन। आग पानी, आग अथवा पानी। जय पराजय, जय पराजय, जय अथवा पराजय। जय पराजय, जय अथवा पराजय। यहाँ पे दिया हुआ है दिवारात्रि, दिवारात्रि। यहाँ पे हो जाएगा दिवस और रात्रि। दिवारात्रि यहाँ पे हो जाएगा दिवस अथवा रात्रि। लाभ हानि, यहाँ पे है लाभ अथवा हानि। धर्माधर्म, धर्माधर्म। यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे धर्म अथवा अधर्म हो जाएगा इसका, यानी कि द्वंद्व समास धर्म अथवा अधर्म हो जाएगा। अब जो है चलते हैं नंबर 6 में इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास में जहाँ दोनों पद और शब्द से जुड़े होते हैं, दोनों पद और शब्द से जुड़े होते हैं, वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है, वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे कि शिव पार्वती, शिव और पार्वती। जैसे अंजल, अन्न और जल। जैसे लोटा डोर, लोटा और डोर। दाल रोटी, दाल और रोटी।
दाल रोटी, दाल और रोटी, हरी हर, हरी और हर, हरी हर, हरी और हर, माता पिता, माता पिता, माता और पिता। इसी तरह इसमें है राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, यहाँ पे हो जाएगा राम और लक्ष्मण। गौरी शंकर, गौरी शंकर में यहाँ हो जाएगा गौरी और शंकर। सीताराम, सीताराम में यानी कि सीता और राम। हवा पानी, हवा पानी में हो जाएगा हवा और पानी। इसी तरह जो है समाहार, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास जो है जहाँ दोनों पद उनके जैसे सभी पदों का बोध होता है, दोनों पद जो होता है उसी की तरह समान सभी पदों का बोध होता है, वहाँ समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि रुपया पैसा, रुपया और पैसा। जैसे कि भूल चूक यानी कि भूल और चूक, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, भूल चूक, भूल और चूक। अब जन्म और मरण, मरण, जन्म और मरण, जन्म मरण, जन्म और मरण, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। हाथ पाँव, हाथ और पाँव। इसी तरह घास फूस, घास और घास और फूस। इसी तरह यहाँ पे थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत, थोड़ा और बहुत। बोल चाल, बोल और चाल, बोल और बोल और चाल, बोल चाल, बोल और चाल। बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। कोई कोई ऐसा वर्ड है इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ रहता है, वे भी जो है यदि ये रूल को हम पढ़ेंगे तभी हमको हो पाएगा से ये द्वंद्व समास में है। तो चलिए आज की क्लास यहाँ तक है और नेक्स्ट की और देखा जाएगा।